तो प्रिपरेशन को आते हुए मैंने फरवरी के महीने में सिंस डिसिप्लिन और अकाउंटेबिलिटी नहीं थी मम्मी के डायग्नोसिस के बाद, सो मैंने सिविल्स डेली इंस्टीट्यूट की अल्टीमेट असेसमेंट प्रोग्राम में एनरोल किया था, जिसमें कोई कोचिंग क्लासेस और क्लासरूम या फिर ऑनलाइन क्लासेस पर से नहीं थी, बट इट वॉज अ मेंटरशिप प्रोग्राम और प्लस एक ईयर लॉन्ग टेस्ट सीरीज था बोथ प्रीलिम्स एंड मेंस की। तो उसके मेंटरशिप प्रोग्राम से मुझे काफ़ी सहायता मिली थी। मुझे एक मेंटर मिले थे जिन्होंने मुझे बहुत गाइड किया था और उनकी टेस्ट सीरीज भी मैंने काफ़ी हद तक यूज़ की थी। इसके अलावा मैंने और भी बहुत सारी ऑनलाइन फ्री कुछ पेड रिसोर्सेज टेस्ट सीरीज मैंने यूज़ की थी। मेरा ऑप्शनल सोशियोलॉजी है और मैंने सोशियोलॉजी के लिए 2 टेस्ट सीरीज यूज़ की हैं। एक रिलायबल एंड वैलिड एक टेलीग्राम चैनल है, उनकी मैंने एक पेड टेस्ट सीरीज ली थी जो कि मैंने प्रीलिम्स से पहले दिया था, और प्रीलिम्स के बाद मैंने विजन आईएएस की सोशियोलॉजी टेस्ट सीरीज दी थी। अब मैं फेजेस बाय फेजेस बताऊं तो जब मैंने शुरुआत की थी फरवरी के महीने में 2022 में, तो उसी अल्टीमेट असेसमेंट प्रोग्राम सिविल्स डेली में उनका एक प्रोग्राम था समाचार मंथन, जिससे कि वीकली करंट अफेयर्स का पीडीएफ मिलता था मुझे, और वही पीडीएफ से मैं अपने मेंस के नोट्स बनाता था हर हफ्ते, और हर हफ्ते मैं 1.5 आवर का मेंस का टेस्ट देता था। सो वो 125 मार्क के होते थे, बेसिकली जीएस का हाफ। तो मैंने ऐसे हर हफ्ते मिनी टेस्ट दिए हैं 48 to 50 पूरे एक साल में, तो उसी से मेरी आंसर राइटिंग बिल्डअप होती थी। तो मैंने अलग से कभी वेट करके कि अभी इतना हो गया फिर मैं आंसर राइटिंग करूंगा, वैसे नहीं किया, बट आंसर राइटिंग उसी करंट अफेयर्स वीकली करंट अफेयर्स के कंटेंट से मैंने अपने नोट्स बना रहा था मैं मेंस के, प्लस उससे मैंने अपने टेस्ट देने शुरू कर दिए हर संडे। तो इससे क्या हुआ कि दिसंबर 2022 तक मेरे मेंस के 80% नोट्स रेडी थे। मैंने टॉपिक वाइज सिलेबस के हिसाब से नोट्स बनाए हुए थे पर टॉपिक वाइज, और वो ऑर्गेनिकली बिल्डअप हो जाते थे, क्योंकि मोर और लेस सब कुछ करंट से थोड़ा बहुत रिलेटेड होता है। तो जब कोई ये पीडीएफ भी आते हैं किसी भी कोचिंग के मैगजीन में, वो सिर्फ करंट नहीं देते, उसका स्टैटिक थोड़ा ओवरऑल बैकग्राउंड भी देते हैं, तो उसे कवर हो जाता था। और उसके बाद जब मुझे महसूस होती थी कि और कुछ ऐड करना है, तो मैं वैसे वैसे करता जाता था। तो मेरी मेंस की नोट्स प्रिपरेशन 80% हो गई थी दिसंबर तक। उससे पहले नवंबर और दिसंबर के महीने मैंने कुछ मेंस के टेस्ट भी लिखे थे, ज़्यादा नहीं पर 6-7 टेस्ट मैंने लिखे होंगे, फुल लेंथ टेस्ट डिफरेंट सब्जेक्ट्स के, डिफरेंट जीएस पेपर्स के। इसके पहले मैंने ऑप्शनल का भी एक बार अपना कर लिया था, नोट मेकिंग रिवीजन, और एक टेस्ट सीरीज रिलायबल वाले की मैं दिसंबर से पहले एक बार लिख चुका था। जनवरी का महीना थोड़ा डिस्टर्बिंग था, पूरा 2 साल ही डिस्टर्बिंग था। मम्मी की ट्रीटमेंट चालू थी पूरे दौरान। जनवरी में दीदी की शादी थी, तो जनवरी वाज अनप्रोडक्टिव। फिर उसके बाद फरवरी 1 से हैड प्रिपेयर्ड फुल फ्लेजेडली प्रीलिम्स के लिए। मैं भूल गया कि मेंस एग्जिस्ट करता है। रिसोर्सेस मोरलेस सेम थे, बट नजरिया उनको देखने का, कैसे कंटेंट बिल्डअप करने का, वो बदल गया था। मेंस के लिए मुझे ये था कि हर टॉपिक के लिए मेरे पास A4 शीट में कंटेंट हो, उसका बैकग्राउंड, उसका कोई लेट्स से GS2 में है तो उसका कोई आर्टिकल हो, कोई कोट हो, कोई कमिटी रिकमेंडेशन हो। सो ये बेसिक टेम्पलेट था कि रिकमेंडेशन, कमिटीज, कोट्स प्लस एनी कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल, सुप्रीम कोर्ट जजमेंट, जहाँ जहाँ ये हो सके हर चीज़ के लिए मैंने की थी फॉर मोस्ट ऑफ द सब्जेक्ट्स। फिर मैंने प्रीलिम्स की तैयारी फरवरी से मई तक की थी, जहाँ पे मेरा मेजर फोकस यही था कि जितना मैंने पढ़ा उसको बार बार फिर से रिवाइज करूँ, और उसी के ऊपर टेस्ट सीरीज टेस्ट सीरीज मैंने बहुत ज़्यादा फ्री रिसोर्सेज इंटरनेट पर अवेलेबल है। मैंने सिविल्स डेली का प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज कुछ हद तक दिया था, उसके अलावा इंटरनेट पर जितने भी फ्री अवेलेबल टेस्ट सीरीज होती हैं उनको बहुत खुद से दिया था, और खुद ही चेक करता था, एनालाइज करता था कि कहाँ गलती हो रही है कौन से सब्जेक्ट्स में। फिर उसके ऊपर मैं बिल्डअप करता था कि कैसे नेक्स्ट टेस्ट में वो मिस्टेक्स रिपीट ना हो। तो फ्री आप कैसे सर्च करेंगे, आपको बहुत ज़्यादा गूगल पे साइट्स मिल जाएंगी जो पिछले साल की प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज हो, या फिर जो अभी टेस्ट सीरीज चल रही है उनका थोड़ा लैग में 1 महीने 2 महीने के लैग में वो अपलोड हो जाती हैं। मैं दिल्ली में था तो मैं ओल्ड राजेंद्र नगर से दूर था, पर कभी कभी जाता था तो वहाँ पे बहुत मटेरियल्स होती हैं जो कि अवेलेबल होती हैं। तो ऐसे मैंने प्रीलिम्स के लिए विजन की टेस्ट सीरीज भी ट्राई की थी, जो कि मैंने रिलीजियसली दी थी। और उसके अलावा मैंने बहुत ज़्यादा ओपन टेस्ट होते हैं, बहुत कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के, फोरम के, सिविल्स डेली के, बाजीराम के, नेक्स्ट आईएएस, इनकी बहुत ज़्यादा ओपन मॉक्स भी होती है, जो कि आपकी फुल लेंथ टेस्ट होती है प्रीलिम्स के लिए, जो आप फ्रीली अवेल कर सकते हो। सो ये कुछ फ्री रिसोर्सेज थे टेस्ट सीरीज के लिए, बट ये टेस्ट सीरीज की फ्रीक्वेंसी बढ़ती गई जितना प्रीलिम्स पास आता गया। मैंने कुल मिला के 35 to 45 टेस्ट दिए होंगे प्रीलिम्स के लिए, और उनको ऊपर 35 to 45 टेस्ट दिए होंगे प्रीलिम्स के लिए, और उनको ऊपर देने के बाद मैं एक उसी दिन नहीं पर उसके नेक्स्ट डे उसको एनालाइज करता था, उसके आंसर्स पढ़ता था, उससे नोट्स बनाता था। उस नोट्स को मैं एटलीस्ट 3 बार 4 बार रिवाइज करता था, और जिन सब्जेक्ट्स पे मुझे लगता था मेरा थोड़ा वीकर पॉइंट है, जैसे इकोनॉमी मुझे लगता था कि मेरा एक वीक पॉइंट है, तो मैं थोड़ा ज़्यादा इंस्टीट्यूट के पेपर देने की कोशिश करता था एज कम्पेयर टू अदर सब्जेक्ट जिसमें कि फेयरली मैं ज़्यादा कॉन्फिडेंट था। सो फरवरी से मैंने जब प्रीलिम्स की फुल फ्लेजेड प्रिपरेशन की थी, ये भूल की मेंस कुछ एग्जिस्ट करता है, तो मेरा प्रिपरेशन जीएस के प्रति ज़्यादा इंक्लाइन था, जो कि मैंने बहुत बड़ी गलती की थी। सीसैट मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं था, जिसके बारे में मैं कुछ मिनटों के बाद बताऊंगा। पर जीएस के लिए मेरी ये स्ट्रैटेजी थी। उससे पहले मैं अपनी बुक लिस्ट बता देता हूँ, जो कि मोर और लेस इज वेरी सिमिलर मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स की तरह। हिस्ट्री की बात करें तो मैंने एंशिएंट हिस्ट्री के लिए आर.एस. शर्मा ओल्ड एनसीईआरटी फॉलो की थी। मेडिवल के लिए मैं ज़्यादा टाइम दे नहीं पाया था, बहुत ज़्यादा यूट्यूब वीडियोस देखे थे मैंने, कंपाइलेशंस, और उसके साथ एक बाजीराम रवि की येलो बुक आती है, उसको 1-2 बार पढ़ा था मेडिवल के लिए। मॉडर्न के लिए मैंने स्पेक्ट्रम पढ़ी थी, और प्रीलिम्स में उसके बाद ज्योग्राफी के लिए मैंने एनसीईआरटी 11-12 की पढ़ी थी। उसके साथ मैं पीएमएफआईएस की ज्योग्राफी की बुकलेट भी मैंने पढ़ी थी, बट वो सेक्शन जो कि मुझे लगता था कि एनसीईआरटी में थोड़ा कम कंटेंट है, या फिर जहाँ पे मुझे समझ नहीं आ रहा ज्योग्राफी में। उसके अलावा मैं बहुत ज़्यादा अमित सेनगुप्ता सर की यूट्यूब वीडियोस देखता था ज्योग्राफी के लिए, और कोई भी कॉन्सेप्ट ज्योग्राफी ऐसा सब्जेक्ट था काफ़ी टेक्निकल होता है, वो समझ नहीं आती, तो वैसे रैंडमली यूट्यूब पे सर्च करता था, तो जो भी मिलता था एनिमेशन के साथ वो फॉलो करता था ज्योग्राफी के लिए, कॉन्सेप्ट क्लियरेंस के लिए। इकोनॉमी के लिए मैंने विवेक सिंह इकोनॉमी उनका एक बुक होता है वो फॉलो किया था, प्लस उनका एक 550 MCQs होता है जो वो हर साल प्रीलिम से पहले अपडेट करते हैं, तो वो 550 MCQs मैं 3 बार किया था, बार बार रिवाइज करके उन आंसर्स को। इकोनॉमी के अलावा साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए मैंने कोई कोर्स नहीं लिया था, करंट अफेयर्स वाज अ मेजर सोर्स, परंतु मैं प्रीलिम से कुछ दिनों से पहले मैंने स्लीपी क्लासेस की एक रैपिड रिवीजन होती है, जो कि कुछ 6 घंटे 7 घंटे में वो पूरा, बाकी मैंने साइंस एंड टेक्नोलॉजी की कोर्स ली थी, जिससे कि मुझे थोड़ा ओवरऑल आइडिया मिल जाए साइंस एंड टेक का। एनवायरमेंट के लिए मैंने पहले
फिर पीएमएफआईएस को मैं शिफ्ट किया और पीएमएफआईएस में काफ़ी अच्छा लगा फॉर एनवायरनमेंट। बट उसके अलावा मैं एनवायरनमेंट में भी स्लीपी क्लासेस के रैपिड रिवीजन सीरीज़ लिया था जस्ट बिफोर प्रीलिम्स। उसके अलावा करंट अफेयर्स के लिए मेजरली सिविल्स डेली की जो ये वीकली समाचार मंथन होती थी उनको मैंने हाईलाइट किया हुआ था हर हफ्ते जब मैं पढ़ता था। उन्हीं हाईलाइटेड पोर्शन को मैं उन 4 महीनों में प्रीलिम्स के दौरान पढ़ा। उसके साथ उन्हीं 4 महीनों में मैंने विजन का भी मंथली मैगजीन 8 से 10 महीनों का पहले का मैं पढ़ा और उनको बार बार रिवाइज किया था, उनसे नोट्स बनाई थी। न्यूज़ लाभ होगा। और शुरुआत में प्रीलिम्स यानी प्रारंभिक परीक्षा से करना चाहूँगा। तो प्रीलिम्स में हम देखें कि मुख्य रूप से 5-6 मेन कोर सब्जेक्ट्स हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, इन्वायरमेंट एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी और मिसलेनियस में जैसे इंटरनेशनल रिलेशन, स्पोर्ट्स, पर्सनल न्यूज़, ये सब चीज़ें हैं। तो इसके सोर्सेज ऑलमोस्ट सेम है, सब लोग कुल मिला के एक ही जैसे सोर्सेज पढ़ रहे होते हैं। वो सोर्सेज मैं पहले शेयर कर देता हूँ। तो जैसे हिस्ट्री के लिए मैंने मॉडर्न हिस्ट्री के लिए मैंने स्पेक्ट्रम पढ़ी थी। एंशिएंट आर्ट एंड कल्चर के लिए मैंने राहुल सिंगर सर जो नेक्स्ट आईएएस में फैकल्टी थे मेरे, उनके नोट्स मैंने पढ़े थे। उसके अलावा मेडिकल हिस्ट्री में पढ़ नहीं पाया था समय के अभाव से, या फिर मुझे लगा था कि शायद उससे प्रश्न कम आएंगे। ज्योग्राफी में मैंने सिकंदर खान सर के क्लास नोट्स पढ़े थे जो मेरे फाउंडेशन कोचिंग में फैकल्टी थे। उसके अलावा मैंने 11th क्लास की एनसीईआरटी काफ़ी अच्छी होती है फिजिकल ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी के लिए, वो पढ़ी थी। वर्ल्ड मैपिंग के लिए मैंने सुदर्शन सर के जो ऑनलाइन वीडियोस हैं वो मैंने देखे थे, क्योंकि वर्ल्ड मैपिंग का काफ़ी पोर्शन आ जाता है प्रीलिम्स में। इकोनॉमिक्स के लिए मैंने मृणाल सर का जो हैंडआउट आता है 6 पिलर हैंडआउट, वो अच्छे से पढ़ा था, मार्केट में अवेलेबल होता है। उसके अलावा इन्वायरमेंट में मैंने एपी सिंह सर के क्लास नोट्स पढ़े थे जो मेरे फाउंडेशन में टीचर थे। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में भी अयाज सर के मैंने क्लास नोट्स पढ़े थे। साथ ही साथ इन्वायरमेंट और साइंस एंड टेक्नोलॉजी काफी करंट ओरिएंटेड सब्जेक्ट होता है, उसमें करंट अफेयर्स की भूमिका बहुत ज्यादा होती है। तो मैंने विजन आईएएस की मैगजीन भी पढ़ी थी, PT 365। और साथ ही साथ सर नेक्स्ट आईएएस में एक करंट अफेयर फॉर प्रीलिम्स प्रोग्राम होता है, उससे भी मैंने लगभग 5-10 क्लासेस होती हैं, तो वो मैंने वो भी देखी थी। तो करंट अफेयर्स का प्रीलिम्स के लिए मेरा यही दो सोर्सेस थे। उसके अलावा पॉलिटी के लिए मैंने क्लास नोट्स अपने पढ़े, लक्ष्मीकांत भी पढ़ी और विजन की 365 भी पढ़ी थी। तो ये मुख्य रूप से मेरे जो सोर्सेस थे वो इतने ही थे। और मैं आपसे बताना चाहूँगा कि ये सोर्सेज ऑलमोस्ट सबके सेम हो सकते हैं या किसी का एक सोर्स कोई दूसरा अलग होगा। और सोर्सेज की गुणवत्ता में, क्वालिटी में खाली 19 से 20 का ही फर्क होता है। ऑलमोस्ट जो 100 क्वेश्चन आ रहे हैं प्रीलिम्स में, उसमें से 20 या 30 क्वेश्चन ही ऐसे होंगे मुश्किल से जो आप एकदम दावे के साथ कह सकते हैं कि इसका उत्तर यही है, शॉर्ट तरीके से हम बता पाएं, ऐसे क्वेश्चन कम होते हैं। लेकिन जरूरी होता है कि वो क्वेश्चन हम गलत ना करें, क्योंकि अगर हम वो क्वेश्चन भी गलत करते हैं तो हम जो ये प्रतिस्पर्धा है उसमें काफी पीछे चले जाएंगे, क्योंकि जो हमारे बाकी कॉम्पिटिटर्स हैं वो क्वेश्चन सही कर रहे होंगे। तो ये 20 से 30 क्वेश्चन तो ऐसे हैं जो जिसके लिए आपको सारा स्टैटिक करंट, ये जो सोर्सेज हैं, ये मेन सारे सब्जेक्ट्स आपको कवर करने पड़ेंगे। और लेकिन इसके बाद भी जो बचे हुए 70-80 क्वेश्चन हैं जिसमें आपको दावे के साथ नहीं पता है कि ये उत्तर होगा कि नहीं होगा, तो उसमें भी आपको लॉजिकली एक कंक्लूजन पे पहुंचना होता है कि क्लोजेस्ट आंसर ये हो सकता है। अब वो पहुंचने के कई तरीके होते हैं, तो इसके लिए मैं शेयर करना चाहूंगा। अंशुमान राजहंस सर हैं, एक इंडियन फॉरेस्ट सर्विस ऑफिसर हैं, आईटी दिल्ली के ही मेरे अलुमनाई हैं। तो उनके यूट्यूब पे वीडियोस पड़े हुए हैं काफी सारे, उनमें उन्होंने 2013 से लेकर 2023 तक प्रीलिम्स के पेपर को कैसे लॉजिकली उन्होंने सॉल्व किया विद लिमिटेड नॉलेज, वो अवेलेबल है। तो उसमें उन्होंने काफी सारे ट्रिक्स या फिर यूं कहें कि तरीके बताए हैं जिसमें आप अच्छे से एक आंसर तक पहुंच सकते हैं। ज्यादातर वो सही होता है, ऐसा नहीं है कि वो 100% हमेशा सही हो जाएगा। दूसरा, इन वीडियोस को देखने के बाद आप देख सकते हैं टेस्ट सीरीज की भूमिका काफी ज्यादा बढ़ जाती है। तो लगभग प्रीलिम्स के लिए मैंने 30 से 40 टेस्ट लगाए थे। और इन टेस्ट से लगाने से पहले तो आपका नॉलेज बेस का एक्सपेंशन होता है, आपको कई सारे नए सब्जेक्ट्स, उन सब्जेक्ट जो आपने पढ़े हुए हैं उनके बारे में नई चीजें पता चलती हैं। दूसरा ये होता है कि जो आपको 70 से 80 क्वेश्चन जो लॉजिकली सही करने हैं, या आप कहें कि कम नॉलेज के साथ सही करने हैं, उसके लिए आपको एक ये मिल जाता है कि आपकी एक्यूरेसी कैसी है, कब आप कैसे अटेम्प्ट कर रहे हैं, कब आप क्या लॉजिक लगा रहे हैं तो सही हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, आपके किस सब्जेक्ट में आप ज्यादा रिस्क ले रहे हैं तो ज्यादा मार्क्स आ रहे हैं। कुछ सब्जेक्ट ऐसे होंगे जिसमें आप लॉजिकली सही आंसर पे पहुंच सकते हैं, कुछ सब्जेक्ट ऐसे होंगे आपके वो आपका इंडिविजुअल वो होगा, स्ट्रेंथ एंड वीकनेस होगा, तो वो आपको टेस्ट सीरीज के थ्रू पता चलेगा। टेस्ट सीरीज के थ्रू सिमुलेशन भी हो जाएगा। तो प्रीलिम्स के लिए मैंने विजन आईएएस के 1 to 35 टेस्ट ये मार्केट से मैंने बाय किए थे एंड वो टेस्ट मैंने लगाए थे। अब सारे टेस्ट मैंने नहीं लगा पाया था, लगभग 20 टेस्ट के आसपास मैंने लगाए थे जितना मुझे याद आ रहा है। उसके अलावा मैंने अभ्यास जो विजन आईएएस का होता है वो मैंने अटेम्प्ट किया था 2 टेस्ट उसके। एंड नेक्स्ट आईएएस का जो फुल लेंथ टेस्ट थे 2-3 वो लगाए थे। फोरम आईएएस का सिमुलेटर होता है लास्ट में, वो मैंने किया था सॉल्व। तो ये मैंने कुल मिला के लगभग 30-40 टेस्ट लगाए थे। साथ ही प्रीलिम्स में ये मैंने बात की जीएस उसकी, अभी जैसे कि आया है उसका कट ऑफ लगभग 75 के आसपास है। तो हमें ये भी सोचना चाहिए कि कई बार ऐसा होता है प्रीलिम्स में कि हम साल भर तैयारी करते हैं, बट उस परीक्षा के दौरान में हम अपने आप को काबू में नहीं रख पाते, और कुछ भी हर साल प्रीलिम्स का पैटर्न कुछ ना कुछ चेंज होता है, दे विल थ्रो अ लॉट ऑफ सरप्राइजेस एट यू। तो उस टाइम पे जब आपके पास एक नई चीज सामने आ रही है तो ज्यादा महत्वपूर्ण ये है कि आप अपना धैर्य बनाए रखें और ये ना सोचें कि पेपर कठिन आया है, बाकी लोग कैसे कर रहे होंगे। अगर आपने सीरियसली तैयारी की है और आपको पेपर कठिन लग रहा है तो निश्चित तौर पे बाकी जो आपके लोग जो पेपर लिख रहे हैं उनको भी कठिन लग रहा है, और ये रिलेटिव एग्जाम है, ऐसा नहीं है कि आपको बिल्कुल एब्सोल्यूट नंबर में आपको सही करना है, रिलेटिव और लोगों के कंपैरिजन में बेटर करना है। तो अगर पेपर कठिन होगा तो कट ऑफ भी निश्चित रूप से नीचे जाती है। तो उस समय आपको घबराना नहीं है, उस समय आपको ये रखना है कि जितना मेरी नॉलेज है उस हिसाब से मैं बेस्ट 2 घंटे का यूटिलाइजेशन करूं। प्रीलिम्स का पेपर आप कई राउंड्स में करिए। फर्स्ट राउंड में जो आपके शॉर्ट जो क्वेश्चन आते हैं वो आप चुन के उसको सही करके ओएमआर साथ में भरते रहिए। दूसरा राउंड में आप वो क्वेश्चन करिए जिसमें आपको मैक्सिमम स्टेटमेंट्स आती हैं, लेकिन 1 या 2 स्टेटमेंट्स में आपको संशय है, डाउट है कि ये सही होगी कि नहीं होगी। मतलब 4 स्टेटमेंट्स हैं तो आपको 3 आती हैं, तो वो क्वेश्चन आप जरूर करिए। अगर वो क्वेश्चन आप नहीं करते हैं, उसमें आप सोचते हैं कि ज्यादा रिस्क टेकिंग है, तो फिर हो सकता है कि दिक्कत हो जाए, क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चंस में भी आपकी एक्यूरेसी 100% हो ऐसे जरूरी नहीं, उसमें भी नंबर कटेंगे थोड़े से। तो जो स्टेटमेंट्स, जो ऐसे क्वेश्चन है जिसमें आपको मैक्सिमम स्टेटमेंट आते हैं, मैक्सिमम स्टेटमेंट्स इफ नॉट ऑल द स्टेटमेंट्स, वो क्वेश्चन आप जरूर सेकंड राउंड में अटेम्प्ट करिए। फिर उसके बाद आप देख लीजिए कि आपका नंबर ऑफ अटेम्प्ट कितना बन रहा है। आइडियली मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप 80 क्वेश्चन से अगर अटेम्प्ट थोड़ा कम करते हैं तो आपको जो प्रीलिम्स का सेफ स्कोर है 100 के आसपास, वो पहुंचने में बहुत कठिनाई हो जाएगी, क्योंकि एक्यूरेसी वो तभी हो सकता है, कुछ चुनिंदा लोगों के साथ ऐसा होता भी है कि 70 क्वेश्चन करके आते हैं, 60 क्वेश्चन करके आते हैं, लेकिन 100 नंबर आ जाते हैं। लेकिन उसके लिए आपको देखना होगा कि आपकी एक्यूरेसी का लेवल कितना है। अगर आपकी एक्यूरेसी अच्छी है और ये आपको मॉक टेस्ट के थ्रू पता चलेगा तो आप निश्चित रूप से ऐसा कर सकते हैं। बट मैंने लगभग 90+ अटेम्प्ट किए थे, मेरे 92 मार्क्स आए जीएस पेपर प्रीलिम्स में। तो मेरी ये रणनीति रहती थी कि ज्यादा अटेम्प्ट करेंगे तो मार्क्स के बढ़ने की प्रोबेबिलिटी भी बढ़ जाती है, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें आप 100% श्योर नहीं है। तो ये मैंने बात की प्रीलिम्स की। अब प्रीलिम्स क्लियर होने के बाद मैं ये भी कहना चाहूंगा कि प्रीलिम्स जब होता है तो रिजल्ट लगभग 15 दिन के बाद आता है, तो उसमें आप कोशिश करें कि उन 2-3 दिन आप जरूर आराम कर लें, लेकिन प्रीलिम्स और मेंस के बीच का टाइम इतना कम रहता है कि आप ऐसा ना करें कि प्रीलिम्स के रिजल्ट का आने का वेट कर रहे हैं अपने मेंस के प्रिपरेशन करने के लिए। आप जरूर मेंस की प्रिपरेशन 3-4 दिन के बाद स्टार्ट कर दें, इररिस्पेक्टिव ऑफ आपका स्कोर कितना आ रहा है। इसका आपको बेनिफिट अगले साल भी मिलेगा। अगर मान लीजिए भगवान ना करे आपका प्रीलिम्स क्लियर नहीं होता है तो
आपको आप अगर अभी इस टाइम पे प्रीलिम्स मेंस के बीच में मेंस का पढ़ लेंगे तो आपको अगले साल के मेंस जो आपको देना है, अगर आपको फिर से अटेम्प्ट देना है तो आपको तब बहुत हेल्प मिलने वाली है। तो मैं यही सजेस्ट करूंगा कि मेंस का प्रीलिम्स का रिजल्ट आने से पहले आप एथिक्स का पोर्शन आप अच्छे से कर सकते हैं, या अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट का कुछ पोर्शन अच्छे से कर सकते हैं। तो ये टाइमलाइन ड्यूरेशन होना चाहिए। अब बात करें कि प्रीलिम्स के जो लास्ट 2 मंथ्स, जैसे कि मैं जानता हूं कि बच्चे हैं, 16 जून को इस बार प्रीलिम्स है, तो एक दिन कैसा दिखना चाहिए, एक दिनचर्या कैसा दिखना चाहिए, वो मैं आपको बताता हूं। तो वो लगभग आप मान के चलिए कि आपको इस वक्त 8 से 10 घंटे आपका प्लान अलग हो जाएगा। बट अगर आप फुल टाइम प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आई वुड सजेस्ट कि ट्रीट इट लाइक अ फुल टाइम जॉब ओनली, कि जैसे कि हमें जॉब में 8-10 कई बार जरूरत पड़ने में 12-14 घंटे भी काम करते हैं, और तो उसी तरीके से अपने प्रिपरेशन को भी रखें, क्योंकि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी उतनी ही ज्यादा है। अगर आप इस समय पढ़ाई नहीं कर रहे होते, एक जॉब कर रहे होते, तो आपके बैंक में सैलरी क्रेडिट हो रही होती है, आप जीवन में आगे बढ़ रहे होते, स्किल्स सीख रहे होते, तो अगर आप वो नहीं कर रहे हैं, उसको सैक्रिफाइस कर रहे हैं और पढ़ाई पे ध्यान दे रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो कोशिश करिए कि ये भी आप उतनी ही शिद्दत और इतनी ही लगन, उतनी ही समर्पण के साथ करें। तो इन 8-10 घंटों में लगभग आप मान के चलिए कि हर अल्टरनेट डे अगर आप टेस्ट देते हैं 2 घंटे, और हर अल्टरनेट डे मतलब आज टेस्ट दिया, अगले दिन उसका सॉल्यूशन पूरा पढ़ लिया, ऐसे आप करेंगे 60 दिन के लिए। और अगर 60 दिन के लिए करेंगे तो लगभग आप 30 टेस्ट दे देंगे। प्रीलिम्स का मैं मानता हूं कि अगर 5000 क्वेश्चन का आप जादुई आंकड़ा अगर छू लेते हैं कि 5000 क्वेश्चन आपने कर लिए और 5000 क्वेश्चन करने के बाद सॉल्यूशन भी उनके पढ़ लिए, तो आप काफी हद तक सेफ प्रिपरेशन में है प्रीलिम्स के, कि आपका काफी अच्छी तैयारी हो जाएगी। ऑब्वियसली वो 5000 क्वेश्चन पढ़ने के लिए आपको बाकी जो बुक्स हैं उसके स्टैंडर्ड बुक्स जैसे कि मैंने जो बताया था वो तो पढ़ना ही है, उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। इसी रूप में इसी श्रृंखला में मैं कहूंगा कि 2 घंटे आप टेस्ट के लिए टाइम ब्लॉक कर ले, 3-3 घंटे के आप 2 स्लॉट्स बनाइए। 3 घंटे का एक स्लॉट बनाइए एक सब्जेक्ट के लिए, एक कोर सब्जेक्ट के लिए, इकोनॉमी के लिए, या जो भी कोर सब्जेक्ट मैंने बताया। दूसरा 3 घंटे का स्लॉट बनाइए दूसरे कोर सब्जेक्ट के लिए। तो ये लगभग आपके 8 घंटे ऐसे लिखना चाहिए। और अगर आप थोड़ा सा आप चाहें कि न्यूज़पेपर में, अगर मैं हमेशा सजेस्ट करता हूं, मैं खुद नहीं कर पाया था, लेकिन न्यूज़पेपर अगर आप 1 घंटे पढ़ते हैं डेली तो आपको बहुत हेल्प करेगा। और ये आप कोशिश करें कि प्रीलिम्स के 1 महीने तक पढ़े। अगर आपकी रीडिंग हैबिट अच्छी है तो लास्ट दिन तक भी आप न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं, क्योंकि वो आपको मेंस में इंटरव्यू में बहुत हेल्प करने वाला है। भले ही प्रीलिम्स में उसके क्वेश्चन 1 महीने के बाद मतलब आना कठिन हो, बट 1 घंटे आप उसके लिए निकालिए और 1 घंटा आप रखिए रिवीजन के लिए। रिवीजन कैसे करना है इसके लिए भी मैं विस्तार से चर्चा करूंगा। रिवीजन का ये है कि एक ये टेक्निक होती है कि आज जो आपने पढ़ा है अगर वो आप कल पढ़े और वो आप 1 हफ्ते बाद पढ़े और उसको एक बार और 1 महीने बाद पढ़े, ये अगर आप 3 आइटरेशन में इस ड्यूरेशन में आप रिवीजन करते हैं, तो ऐसे मैंने किसी साइंटिफिक जर्नल या किसी वीडियो में किसी पॉडकास्ट में सुना था, तब आपकी ऐसे 3 आइटरेशन में रिवीजन इस ड्यूरेशन पे करने पे आपका रिटेंशन बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता है। लेकिन ये करने के लिए आपको बहुत ज्यादा डिसिप्लिन और टाइम बाउंड करना पड़ेगा प्रिपरेशन की। आपको पता होना चाहिए कि इस दिन मैंने ये किताब पढ़ी थी, ये टेस्ट मैंने पढ़ा था, ये टेस्ट मैंने सॉल्व किया था। तो 1 महीने का तो शायद थोड़ा डिफिकल्ट हो जाए, लेकिन इतना तो कर सकते हैं कि जो डेली आप 1 घंटा टाइम ब्लॉक रख रहे हैं रिवीजन के लिए, और कोशिश करिए कि वो दिन का पहला ही घंटा हो तो ज्यादा अच्छा है। तो उसमें आप पिछले दिन का पढ़ा हुआ रिवाइज कर लीजिए और उस दिन पिछले हफ्ते आपने जो पढ़ा था वो रिवाइज कर लीजिए। कई बार हमें लगता है कि रिवीजन का जो टाइम है वो हम वेस्ट हो रहा है क्योंकि हम नई चीजें नहीं पढ़ रहे हैं, बट ये कंप्लीट मतलब ये एक तरह से खुद को झांसा देने की बात है, क्योंकि अगर आप ज्यादा पढ़ भी लेंगे, उस 1 घंटा को रिवीजन देके कोई नई सब्जेक्ट पढ़ लेंगे, तो उस नए सब्जेक्ट का आप रिप्रोडक्शन एग्जाम में बहुत कम कर पाएंगे। ऑन द अदर हैंड आप थोड़ा कम ही पढ़े लेकिन आप उसको अच्छे से रिवाइज रखा है आपने, तो आपके दिमाग में इतना फिट हो जाएगा कि आप तुरंत उसको रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, उगल सकते हैं एग्जाम में। तो रिवीजन का ये रणनीति होना चाहिए। और जो ये लास्ट के 2 मंथ है ये एक तरह से फर्दर रिवीजन है इस सब्जेक्ट मतलब इसका, और उसमें भी आप 1 घंटे रिवीजन के लिए रखिए, 1 घंटे न्यूज़पेपर के लिए, तो ये लगभग आपका शेड्यूल दिखना चाहिए। इसके अलावा भी अगर आपके अंदर थोड़ी शक्ति बचती है या फिर मतलब है क्षमता है, मैं जरूर नहीं कहूंगा कि वो है मतलब कंपल्सरी है, तो आप 1 या 2 घंटे ऑप्शन के लिए दे सकते हैं, लेकिन बहुत मुश्किल हो जाता है रोज 12 घंटे पढ़ना या 10 घंटे से ऊपर पढ़ना या 8 घंटे भी रेगुलर पढ़ना बहुत कठिन काम है। तो लेकिन अगर आप कर सकते हैं और तो जरूर उसका पढ़ाई का आपको बेनिफिट हार्डवर्क का रिवॉर्ड तो आपको मिलना ही है। ये मैंने लार्जली बात करी प्रीलिम्स और रिवीजन की। बात करें अगर मुख्य परीक्षा की, तो